हेलो फ्रेंड्स, प्रेज़ द लॉर्ड। आज के दिन वापस आते हुए पहले हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे प्रेयर से, जो कि साम 23। लेट्स बिगिन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी चराइयाँ बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में चीने आता है, धर्म के मार्ग के नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में कुछ चुनूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी सोटे और तेरी लाठी में शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई करुणा जीवन में साथ साथ बनी रहेंगे, और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूंगी। आमीन। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे परमेश्वर के प्रेम के बारे में, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही प्रेम है। कि जैसे हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 4:8 में, जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हाँ, परमेश्वर प्रेम है। इसका अर्थ है कि अगर हम सच्चे प्रेम को नहीं समझते या करते, तो परमेश्वर को हम नहीं जानते हैं। प्रेम कोई भावना नहीं है, बल्कि परमेश्वर का एक स्वरूप है। जिसने परमेश्वर को जाना है वो प्रेम को जाना है। और सबसे और ऊपर से परमेश्वर जीसस भी ये बोलते हैं, पिता परमेश्वर भी ये बोलते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा है प्रेम करना। तो तू प्रभु हम लोग मत्ती में पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 22 पद संख्या 37 एंड 3 से 39 तक। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि से प्रेम रखा, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परमेश्वर हमें सिखाता है कि सर में भी हमें परमेश्वर से भी प्रेम रखना है, और हमें अपने पड़ोसियों से भी प्रेम रखना है। तो आस पड़ोसी का मतलब नहीं कि जहाँ हम रहते हैं सिर्फ वही नेबरहुड। हम जिनसे मिलते हैं, जिनसे बात करते हैं, जिनके साथ हमारा रिलेशंस है, वो भी हमारे नेबर्स हैं। उनसे भी प्रेम रखना है। परमेश्वर सिखाते हैं कि उन्हें क्षमा भी करना है। प्रेम हम कब रख सकते हैं? जब हम किसी को क्षमा कर सकते हैं। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा समय आता है कि लोग हमें गलत समझते हैं, गलत बोलते हैं। आप गलत नहीं होते हैं, पर लोग आपको गलत समझते हैं, गलत बोलते हैं आपके बारे में, या आपके बारे में किसी को कुछ भी बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें उस इंसान को माफ़ करना है। ये आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर इतना ईगो रहता है, इतना ग्रजेस रहता है, नहीं मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता, या मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, वो मेरे बारे में कैसे बोल सकता है। नहीं, जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करता है वो उसको माफ़ कर देता है। मेरे भी ज़िंदगी में ऐसा बहुत ही हुआ है कि फ्रेंड्स या घर के या कोई भी कुछ भी बोला, गलत बोला, तो क्या होता कि सोचते हैं यार ये हमें कैसे ऐसे बोल सकता है, या मेरे बारे में कैसे बोल सकता है लोगों को। बट नहीं, हमें उन लोग को माफ़ करना है। परमेश्वर कहता है माफ़ कर दो, उनको मेरे नाम से माफ़ करो। तो कभी भी किसी को माफ़ करना हो ना, तो बस कहना परमेश्वर मैं आपके नाम से इसको माफ़ करती हूँ या करता हूँ, इन्हें आप देखिए। जिस दिन में हम लोग परमेश्वर के हाथ में ये चीज़ दे दी, ये बोल के आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे वो चीज़ चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारे दिल में शांति आ जाती है और हम आराम से प्रेम कर सकते हैं। तो जब हमारे दिल में शांति आती है, क्योंकि परमेश्वर जब हम क्षमा करने वाले बनते हैं, तो वो हमारे अंदर शांति प्रेम भर देता है दूसरों के लिए।
तो ऐसे बहुत चीज़ है, ऐसा सिचुएशन है, ऐसा चीज़ें आती है, लोग आपके बारे में बोलते हैं। तो मेरे बारे में बोले, पहले फ़र्क पड़ता था, अब एकदम फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ परमेश्वर आपके हाथ में दे दिया, आप देख। मैं उन्हें माफ़ कर दिया, उनके लिए प्रार्थना कर लिया। तो परमेश्वर इतना महान है कि जब आप ऐसा बोलते हो कि वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, ही रियली रियली लव्स यू, चाहे आप कितनी दुखी क्यों ना हो। मैं आपको बताती हूँ, कभी कभी ऐसा फील होता है कि हम बहुत दुखी है, इसने मेरा दिल तोड़ दिया, घर वाले तोड़ देते, आसपास के लोग तोड़ देते, जिसको हम ज़्यादा मानते हैं वो दिल तोड़ देते हैं। इट्स ओके, इट्स गुड, इट्स ओके। क्योंकि जब आप किसी दुख में होते हो, आप उसको याद करते हो और कहते हो क्या परमेश्वर आपने मुझे छोड़ दिया। आप किसी इंसान के पास जाना नहीं चाहते, आप सीधे परमेश्वर को याद करते हो, परमेश्वर कहाँ हो आप, मेरी मदद कर, मुझे इससे निकाल। तो जब वो हमको इससे, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब वो हमें मजबूत बनाता है, तो हमको उस सिचुएशन से निकालता है और वो दिखाता है कि दुनिया के मनुष्य आपके काम नहीं आने वाले, काम आएगा सिर्फ वही परमेश्वर। और वो हमेशा हमारी बात सुनता है, क्योंकि वो बोलता है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 लोग होते हैं, मैं उसकी प्रार्थना सुनता हूँ। इवन बाइबल का वचन हमें बताता है कि मोस्टली चीज़ ये होती है कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब तुमको प्रार्थना करना हो तो सबके सामने ज़रूरी नहीं प्रार्थना करो, चिल्ला चिल्ला के ही प्रार्थना करोगे तभी मैं सुनूंगा, नहीं। तो वो हमें सिखाता है कि जाओ, एक शांति एकांत एरिया में बैठो और उसको पुकारो, पिता को, वो तुम्हारी सुनेगा। ये दुनिया को मनुष्य नहीं सुन सकते, ये परमेश्वर ही सुन सकते हैं। और सबसे बड़ा प्रेम तो एक जगह और दिखता है, जब परमेश्वर क्रूज पर तो हमारे पापों के लिए चढ़ गए, वो तो सबसे बड़ा बलिदान होता है प्रेम का। तो जब वो क्रूज पर चढ़े तो उनके 2 साइड डाकू थे, या चोर आप बोल सकते हैं, डाकू बोल सकते हैं। उसमें से एक लोग ने कहा कि ये इंसान निर्दोष हो के भी इसको सब चढ़ा दिए, हम लोग तो चोरी किए थे, ये किए थे, वो किए थे। तो वो परमेश्वर से बोलता है, हे यीशु, जब तू स्वर्ग में हो ना तो मुझे बस याद करना। उसका इतना विश्वास उसके प्रेम को जताता है कि उसने उससे परमेश्वर से इतना प्रेम किया था, उस समय विश्वास कर लिया, प्रेम किया। एंड परमेश्वर ने क्या कहा, देखा उसके तरफ और कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यानी कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम चर्च नहीं गए, तुम बैप्टिज्म नहीं ग्रहण किए, तुम ये नहीं किए, तुम दान न पुण्य कुछ नहीं किए। परमेश्वर ने उसका शुद्ध दिल देखा, प्रेम देखा, विश्वास देखा कि इसने मुझसे उस समय बोला कि परमेश्वर सच में, जब आप दिल से पुकारोगे ना, परमेश्वर आपकी सुनेगा, आपको देखेगा। आप उसके में, जो उसका प्रेम आपके हृदय में होता है, उसका प्रेम शांति आपके हृदय में होती है, तो आपके चेहरे पर अलग चमक आता है। ये सिर्फ परमेश्वर करता है। वो अपने लोगों को, बहुत बहुत सारे लोगों को अलग रखता है, दूसरों लोगों के बीच से अलग रखता है। परमेश्वर महान है, उसकी तुल्य कोई नहीं है। तो जब आप लो इस मोमेंट में हो, आपको लगे आपके पास कोई नहीं है, मेरा दिल टूट गया है, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, नहीं, कभी नहीं करना। बस उसके पास जाना है
और उसे बोलना है, परमेश्वर आप देख रहे हैं ना, मेरे हृदय को जान रहे हैं कि वो कितना टूटा हुआ है, कितना दुखी है। लोगों को देखिए, सब कुछ आप देखिए। आज से मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ। तब देखेंगे कि आपका ज़िंदगी कैसे कैसे बदलता है। जिस दिन आप उसके प्रेम को समझ गए, तो आपको हर जगह का, आप किसी से मिलिएगा, किसी से कुछ भी रहिएगा, सब आपको बोलेंगे कि आप कितने बदल गए हो, कितने अच्छे हो गए। परमेश्वर कहता है वैसे ही जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम एक दूसरे से प्रेम करो। सही। तो परमेश्वर का प्रेम अटूट है। परमेश्वर सिर्फ सिर्फ प्रेम है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि प्रेम करना। मनुष्य जैसे परमेश्वर प्रेम करता है, मनुष्य प्रेम नहीं कर सकता वैसा, क्योंकि प्रेम जैसे बाइबल हमें सिखाती है कि प्रेम क्या होता है, वैसा प्रेम मनुष्य नहीं कर सकता। बहुत ही रेयर है, हाँ बहुत ही मुश्किल है। बट परमेश्वर को अगर आप कभी कभी लोग आपको दुखी कर देते हैं, तो परमेश्वर आपकी अगर ज़िंदगी में से किसी को निकाल भी देता है, उस वो खाली जगह को परमेश्वर ऐसे प्रेम से भरता है, आपके जीवन में ऐसे लोग को भेजता है जो उस चीज़ को पूरा फुलफ़िल कर सके। तो हमेशा प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर का प्रेम को जानिए। परमेश्वर आप पे सच में प्रेम करता है। तो कभी भी हमें कोई भी गलत कार्य नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर को दुख होता है अगर हम अपने आप को कष्ट देते हैं, कोई तकलीफ़ देते हैं, कुछ भी। तो परमेश्वर को दुख होता है, क्योंकि परमेश्वर के बनाए हुए हम हैं। सो आइए प्रे करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। तेरा वचन कहता है, मेरे नाम से 2 या 3 लोग होते हैं, मैं वहाँ रहता हूँ। परमेश्वर तू प्रेम है, उस प्रेम से तू हमारे पापों को क्षमा कर दे। हम जो आज सब देख रहे परमेश्वर, उनके पापों को क्षमा कर दे। तो उनके प्रेम को जानता है। परमेश्वर हमें अपनी शांति से भरिए, हमें अपना विश्वास दीजिए कि विश्वास, प्रेम, शांति सब हमारे अंदर हो, जिससे मैं तेरी स्तुति करने में योग्य बनूं। हे परमेश्वर, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं दूसरों को माफ़ कर सकूं तेरे नाम पे, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू 7 नहीं 70 गुना माफ़ कर दे। हे परमेश्वर, तू सबको देख जो मेरे खिलाफ़ खड़े होते हैं, तू देख और तू सब सही करता है। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ परमेश्वर कि जो लोग दुखी है, तकलीफ़ में है परमेश्वर, जो कहते हैं कि ये लोग ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, परमेश्वर उनको शांति से भर दे, उनको सिखा कि कैसे माफ़ करना है और माफ़ करके ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो। आमीन। जय मसीह की। फिर हम लोग कल मिलते हैं। जय मसीह की।